आर फ्रेंड्स, हेलो, हाउ यू। क्या आपको कुछ समझ आया? नहीं आया ना? क्योंकि मैंने इंग्लिश तो बोली है लेकिन मैंने शब्दों को सही से नहीं जोड़ा। मेरा कहने का मतलब था हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो इसी तरह अगर आपको इंग्लिश आती भी है लेकिन आपको उनको सही से जोड़ना नहीं आता कि किस सेंस में आपको वो इंग्लिश बोलनी है तो कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आज वही चीज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम इंग्लिश के 5 तरीके जो होते हैं उनको सीख पाए। तो देखिए, ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद एग्जांपल, यानी एग्जांपल के साथ हम सभी टाइप इंग्लिश के जो कि 5 टाइप के होते हैं, आज हम सभी सेंटेंसेस करने वाले हैं। सेंटेंस सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये है क्या। तो आप समझ ही गए होंगे जो एग्जांपल मैंने दिया था। एक और एग्जांपल देख लीजिए, माय आर पेरेंट्स डे। तो क्या आपको ये कुछ समझ आ रहा है? कोई सेंस बन रही है? कोई मतलब निकल रहा है? नहीं ना? तो ये जो आपकी आज की क्लास है ये टेंसेस की क्लास की प्रैक्टिस है आपके लिए। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं टेंसेस, और वो आपको तभी समझ आएंगे जब आप आज की क्लास के ये 5 टाइप अच्छे से समझ लेंगे। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अगर मैं कहता हूं माय आर पेरेंट्स डे, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका ऑर्डर सही नहीं है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा और ये कहना क्या चाहता है। लेकिन दे आर माई पेरेंट्स, कि वे मेरे माता पिता हैं, तो ये सेंटेंस आपको समझ में इसीलिए आया क्योंकि इसने आपको एक सही कॉम्बिनेशन दिया है। और यही हमारा सेंटेंस होता है ए कॉम्बिनेशन, यानी कि जोड़ना किसका? वर्ड्स का, शब्दों का, दैट गिव्स, जो देता है अ कंप्लीट सेंस, एक पूरा मतलब। तो अभी हम 5 मतलब समझने वाले हैं, यानी 5 अलग अलग टाइप। सबसे पहला है असर्टिव, डेक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, और नेगेटिव भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये असर्टिव हो या डेक्लेरेटिव हो या आपका अफर्मेटिव हो, मतलब एक ही है। ये नाम अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही है। यानी कि आपको अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस मिलता है बिल्कुल सिंपल सा जो कोई फैक्ट बता रहा हो, जैसे कि टुडे इज संडे, कि आज रविवार है, तो ये फैक्ट है। एक्शन, यानी कि कोई काम हो रहा हो, आप सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तो ये एक्शन हो गया। हैपनिंग, यानी बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, तो कोई भी काम हो रहा हो। या स्टेटमेंट, जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो, तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट मैंने दे दिया कि माय नेम इज सतेंद्र सिंह, मेरा नाम सतेंद्र सिंह है। आप समझ रहे हैं? कोई भी अगर आपको जानकारी देनी हो, इंफॉर्मेशन देना हो, आपको अपना ओपिनियन बताना हो, आई थिंक आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, कि मेरा विचार है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये भी क्या हो गया आपका? यही अफर्मेटिव या असर्टिव या आप डेक्लेरेटिव कह सकते हैं। इन तीनों को आप एक ही नाम दे सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो आपका ओपिनियन भी इसी में आ गया। दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके साथ कोई भी जो काम हो रहा है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या एक्शन वर्ब हो, तो वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि बाकी की जानकारी। एग्जाम्पल देखेंगे, ही वर्क्स इन अ बैंक, कि वह एक बैंक में काम करता है, तो ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट किसी ने दे दी तो आपको जानकारी मिल गई, और यही जानकारी हमारी क्या होती है? फर्स्ट टाइप होती है। सेकंड, जैसे यू आर माई कजन, कि तुम मेरे भाई हो या तुम मेरी बहन हो, तो कजन के लिए हम कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं लगाते, हम सिर्फ कजन लिखते हैं, तो ये भी एक फैक्ट है। आई एम ईटिंग पिज्जा, कि मैं पिज्जा खा रहा हूं, तो ये एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि अगर मैं कहता हूं भाई पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसको धरती पे कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि पानी तो 5 डिग्री पे भी उबल जाता है, तो हो सकता है सुनने वाले का दिमाग उबलने लग जाए, लेकिन आपकी बात सही नहीं मानी जाएगी। तो पहला टाइप का सेंटेंस हम समझ चुके हैं कि कोई भी अगर एक्शन हो रहा हो, आपको जानकारी मिल रही हो, किसी ने अपना विचार रखा हो, तो उसको हम सिंपली क्या मानेंगे? असर्टिव सेंटेंस मानेंगे या डेक्लेरेटिव मानेंगे, किसी ने कुछ डिक्लेयर कर दिया। तो अगर हम इन अलग अलग नामों की बात करते हैं तो असर्टिव का मतलब होता है आप जोर देकर कोई बात कहते हो, उसको कहते हैं असर्ट करना, यानी अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा सा पुश करना। और डेक्लेरेटिव होता है कि भाई आपने एक डिक्लेयर कर
दिया, आपने ऐलान कर दिया, उसका मतलब होता है डिक्लेरेटिव। और अफर्मेटिव कि आप इस बात के लिए श्योर हो, आप पक्के हो कि ये जानकारी आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सिचुएशंस में मतलब एक ही निकलता है कि ये फर्स्ट टाइप है हमारा किसका, सेंटेंस का। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप कौन सा है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टाइप है इंटेरोगेटिव। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि जब भी आपको इंग्लिश में सवाल पूछने की बात आए, वो हमारा टाइप होता है इंटेरोगेटिव। हमेशा इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। और दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला होता है जिसमें आपको जवाब हाँ या ना में मिलेगा, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। दूसरा जो इंटेरोगेटिव टाइप होता है वो होता है WH फैमिली, जिसमें आपको एक वजह बतानी पड़ती है, कारण बताना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले ये टाइप है हाँ या ना वाले सवाल। आर यू अ टीचर, क्या आप एक अध्यापक हैं, या तो हाँ या ना। नेक्स्ट, इज शी सैड, क्या वह उदास है, या तो है या नहीं है, हाँ या ना। लेकिन अगर कोई पूछता है व्हाई इज शी सैड, तब आपको वजह बतानी पड़ेगी कि वो उदास क्यों है। तो समझ आया, व्हाई लगाने से पूरा मतलब बदल गया और ये बन जाता है WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आपसे किसी ने पूछा, आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते। नेक्स्ट, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा, वजह बतानी पड़ेगी कहां जा रहे हैं। हु आर यू, आप कौन हो, तो ये भी पूछते हैं लोग, तो बताना पड़ता है ना, हाँ या ना में तो जवाब नहीं दे सकते कि मिस्टर यस या मिस्टर नो, आपको बताना पड़ता है आप कौन हो। नेक्स्ट टाइप इसी तरह इंपेरेटिव। तो इंपेरेटिव टाइप होता है जब भी आप किसी को ऑर्डर दें, यानी आदेश दें, हुक्म दें, कोई कमांड दें, कुछ करने के लिए बोलें, या आप कोई सलाह दें, या आप किसी से रिक्वेस्ट करें, तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव। इनमें खास बात क्या होती है कि इनमें सब्जेक्ट का होना जरूरी बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आपको इस टाइप के सेंटेंस दिखाई दें जिनमें सब्जेक्ट ना हो, लेकिन ये पक्का है कि ये बोला जा रहा है किसी न किसी को, तो वो सब्जेक्ट होता है यू, तो ये इंप्लाइड सब्जेक्ट बोला जाता है। लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में पूरे माने जाते हैं। जैसे सिट डाउन, तो टीचर आपको क्लास में कहती है सिट डाउन, तो आप समझ जाते हो कि आपको बोला गया है। ऑलवेज हेल्प द नीडी, तो ये एक सलाह है कि भाई हमेशा जो जरूरतमंद है उनकी मदद करनी चाहिए। फिर है स्टॉप टॉकिंग, की बातें मत करो। फिर है प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया करके मुझे थोड़े पैसे दे दो, पैसे। तो ये क्या हुआ, ये हो गई रिक्वेस्ट। और फिर आ गई कमांड, फिनिश योर होमवर्क नाउ। पेरेंट्स कहते हैं जैसे स्कूल से आप आओ अपना होमवर्क पहले खत्म करो। तो दोस्तों ये जो मैं क्लासेस करवा रहा हूं, ये आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में और इसको होमवर्क की तरह लेंगे तो बहुत जल्दी आपकी इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगी आपको। नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक ये जो एक्सक्लेमेशन साइन होता है ये जरूर ध्यान रखना है। जैसे इंटेरोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर दिखेगा, जैसे असर्टिव या डिक्लेरेटिव में आपको फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, इसी तरह इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, इंपेरेटिव में भी आपको डॉट या पीरियड से काम चल जाएगा, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या रहा फिर, वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से हैं, जब भी आपको अचानक से कुछ पता चलता है और आपके मुंह से कोई वाक्य निकलता है उस सिचुएशन के हिसाब से। जैसे अचानक से कुछ दिखा आपको, वो बहुत अच्छा था, तो आप कहोगे हाउ ब्यूटीफुल इट इज, कि ये कितना खूबसूरत है। अगर अचानक से आपको किसी ने कोई सरप्राइज दिया तो आप क्या कहेंगे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इसी तरह अगर कोई दुख की खबर सुनने को मिलती है तो उस समय पे भी जो वाक्य निकलेगा वो होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी। बस आपको ध्यान रखना है इस एक्सक्लेमेशन मार्क का कि ये जरूर कहीं ना कहीं सेंटेंस में आएगा। ये आगे भी आ सकता है और ये पीछे भी आ सकता है। कैसे, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, कि कितना खूबसूरत है ये, तो पूरा सेंटेंस खत्म होने के बाद आपको ये साइन दिखा। लेकिन
अलास की बड़े दुख की बात है। तो मैंने आपको इंटरजेक्शन जो करवाए थे, यानी अपने तकिया कलाम जो अचानक से निकल जाता है, जैसे कॉलेज टाइम में हमसे निकल जाता था भैंस की आंख, कई लोग कहते हैं धत तेरे की, कोई कहता है शिट ये क्या हो गया, या फॉरेन कंट्रीज में एफ फॉर फॉरेन कंट्रीज, और वो एफ वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। तो वही तकिया कलाम कोई भी निकल जाए, उसके बाद जो आपका सेंटेंस बचेगा उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे अलास की बड़े दुख की बात है, क्या हुआ, माय फ्रेंड पास्ड अवे, कि मेरा जो दोस्त था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो गई। लास्ट हमारा जो टाइप है ऑप्टेटिव, ये बहुत जरूरी है। इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, लेकिन इसमें कभी भी पहले नहीं आएगा, इसमें हमेशा लास्ट में आएगा, बस यही फर्क है। तो जैसे आप किसी को विश करेंगे, या आप किसी को दुआ देंगे, या आप किसी को बद्दुआ देंगे, तीनों ही सिचुएशंस में वो जो टाइप होते हैं वो हमारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे भाड़ में जाओ, मे यू गो टू हेल, ठीक है, भगवान करे तुझे सब कुछ मिले, मे यू गेट एवरीथिंग, कहते हैं ना हम लोग, भगवान करे तेरी लंबी उम्र हो, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरह की जितनी भी विशेष हैं, जैसे जन्मदिन पर हम देते हैं विश यू अ हैप्पी बर्थडे, या सिंपली हम कहें हैप्पी बर्थडे, तो ये सभी हमारे क्या होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये भी जो हम विश करते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो। मे यू ऑल स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, ये मेरी दुआ है। तो इसी अच्छे थॉट के साथ आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूं। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टेंसेस का। तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।